हेलो गाइस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है ये एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे? यहाँ पे अपन ने क्या किया है, ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली दिया हुआ है ना, उसका डायग्राम दिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं इसमें, अपन एक कार्डबोर्ड लेते हैं, ठीक है, और इस कार्डबोर्ड के बीचों बीच अपन एक मेटल रोड पास करवाते हैं इसमें से, ठीक है, और इस मेटल रोड के जो एंड हैं वो अपन एक बैटरी से कनेक्ट करवाते हैं और यहाँ पे अपना स्विच लगा हुआ है, ये की है। और अपन ने क्या किया, ये जो अपने मेटल रोड है इसके पास में अपन ने कंपास रखा। तो इनिशियली जो कंपास था ना, उसका जो डायरेक्शन था वो इस तरीके से था, उसकी नीडल इस तरीके से पॉइंट कर रही थी नॉर्थ की तरफ। पर जैसे ही क्या किया अपन ने, ये जो स्विच होता है इसको ऑन करते हैं अपन, तो ऑन करते ही क्या होगा, ये मैग्नेटिक कंपास या जो कंपास है अपना, ये बेसिकली क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा अपना। तो इसका मतलब अपने को पता है कि जो कंपास होता है उसकी जो नीडल होती है वो मैग्नेट से बनी है। अगर वो डिफ्लेक्ट कर रही है इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट इंडिकेशन मिला। ये चीज किनके साथ हुई थी, ये जो राइट साइड में अपन ने हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, ये अपने लैब के अंदर कुछ काम कर रहे थे, तो वहां पे कोई सर्किट पे वो काम कर रहे थे ना। तो जैसे ही क्या किया उन्होंने, और सर्किट के पास में बेसिकली एक कंपास रखा हुआ था, जैसे ही सर्किट में वो कुछ अपना कुछ और कर रहे थे ना, और दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करवाया तो जो नीडल थी ये डिफ्लेक्ट कर गई। तो इन्होंने फिर क्या किया, वहां से पता करना स्टार्ट किया कि बेसिकली इनके बीच में रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट्स के बीच में। तो वही बोल रहे हैं, हेंस क्रिस्टियन ओरस्टेड एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रखना, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ओरेस्टेड। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो ओरेस्टेड होती है, जो इनके सरनेम के ऊपर ही रखी गई है। तो इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या देखा कि जो मैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही अपने चैप्टर का नाम है। अब आगे अपन देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मैग्नेट्स की। मैग्नेट्स बेसिकली क्या होती है, सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन इन नहीं है भाई, है ना, इज नोन एज मैग्नेट्स। A naturally occurring iron ore, which is called lodestone or magnetite, also behave as a magnet, but it is a very weak magnet. अब अपने को जो नेचुरल में जो मिलता है ना, जो सब्सटेंस लोडस्टोन या मैग्नेटाइट, ये भी क्या होता है, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट होती है, बट बेसिकली क्या होती है, वीक मैग्नेट होती है बहुत ही ज्यादा। द वंस वी सी आर मेड फ्रॉम देम इन आर्टिफिशियल वे एंड परमानेंट एंड स्ट्रॉन्ग। तो ध्यान रखना है, अपन जो भी मैग्नेट देखते हैं वो बेसिकली अपन आर्टिफिशियल वे से बनाते हैं। यूज तो अपन यही करते हैं, लोडस्टोन और मैग्नेटाइट ही। और ये जो मैग्नेट्स होती हैं अपनी, ये कैसी होती हैं, परमानेंट मैग्नेट होती हैं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं, जो अपन देखते हैं ना स्पीकर वगैरह में। कभी आपने स्पीकर खुला हुआ देखा होगा तो उसके पीछे मैग्नेट लगी होती है, वो कौन सी मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट जो है, मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। जैसे यहाँ पे अपन ने होर्शू टाइप मैग्नेट लिए हैं, इसके अंदर भी अपने क्या है, दो पोल्स है, नॉर्थ है, ये साउथ है। इसी तरीके से अपनी एक बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट में भी दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। सेकंड बोल रहा है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरी मैग्नेट रख देता हूँ जिसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे साउथ पोल रखता हूँ, इसका इसका नॉर्थ पोल रखता हूँ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स ऑफ पोल। अब ध्यान रखना है, कोई मैग्नेट है, सपोज करो मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और ये अपना साउथ पोल है। तो अगर इस मैग्नेट को मैं तोड़ दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास राइट में जो पीस मिला है वो साउथ पोल हो गया और इधर वाला नॉर्थ पोल। कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। होगा क्या, जैसे आप इसको तोड़ोगे ना तो दो छोटे जो पीसेस बने, इसमें इस साइड में नॉर्थ आ जाएगा, इधर साउथ आ जाएगा, इधर नॉर्थ आ जाएगा और इधर साउथ आ जाएगा, मतलब हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। रिपल्सन इज द ओनली श्योरेस्ट टेस्ट फॉर ए मैग्नेट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो अपन ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो रिपल्सन है वो श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेट होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मैग्नेट और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट तो आयरन भी हो सकता है ना,
कोई ज़रूरी है क्या दूसरा ऑब्जेक्ट मैग्नेट हो? नहीं। वहीं पे अगर मैं एक मैग्नेट लेता हूँ और एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ और अगर इनके बीच में रिपल्शन आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा? दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेट ही है और क्या हो रहा है यहाँ पे जो मैग्नेट अपन ने ली है उसका पोल और जो दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है, उस मैग्नेट का पोल क्या है? सेम है, इसलिए वो एक-दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि रिपल्शन इज़ द ओनली श्योरेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेट्स। क्लियर है? चलिए। नेक्स्ट अपने बोला है कंपास नीडल इज ए स्मॉल बार मैग्नेट इट्स एंड्स पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस इट गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। अब अपन ने क्या बोला कि जो अपना कंपास होता है उसके अंदर जो नीडल होती है ना, वो बेसिकली एक स्मॉल बार मैग्नेट ही होती है और इस बार मैग्नेट में ये जो होता है अपना ये नॉर्थ होता है इसका और यहाँ पे क्या होता है साउथ। ठीक है। अब अपन क्या करें अगर कंपास को रख देते हैं फ्रीली तो जो कंपास होता है उसकी जो निडल है ना, वो बेसिकली अपने आप को अलाइन कर लेती है अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ। और ये जो कंपास है इसकी जो निडल होती है ये जो है ये किधर पॉइंट करती है? ये नॉर्थ पोल की तरफ, अर्थ के नॉर्थ पोल को पॉइंट करती है और ये जो है इसका टेल ये साउथ पोल को पॉइंट करता है। ठीक है। ओके। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट लेके आऊँ इसके पास में तो क्या है? ये भी मैग्नेट है भाई। ये जो इसकी निडल है ये भी मैग्नेट है और एक दूसरी मैग्नेट लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे? या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये जो मैग्नेट लाया हूँ इसका जो नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल की तरफ है तो क्या होगा? यहाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है। The end pointing towards north is called north seeking, that is north pole. The other end pointing towards south is called south seeking or south pole. तो बेसिकली वही बोला है कि यहाँ पे जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है उसको नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल और दूसरा एंड जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको साउथ सीकिंग या साउथ पोल बोल देते हैं। ठीक है। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये अपन ने देख लिया था। तो यहाँ पे अपन ने राइट साइड में जो डायग्राम दे रखा है उसमें अपन ने ये बोल रखा है कि अगर फ्रीली सस्पेंड कर दें बार मैग्नेट को तो वहां पे जो उसका जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल को सीक करेगा और जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल को सीक करेगा। ठीक है। नीचे अपन ने दिया है कि एक मैग्नेट को अपन ने फ्रीली सस्पेंड किया है और एक दूसरे हाथ में एक मैग्नेट लेके आते हैं अपन। अगर अनलाइक पोल्स को पास में लेके जाएंगे तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है ये इसकी तरफ आएगी। वहीं पे अगर अपन लाइक पोल्स को एक दूसरे के पास लेके जाते हैं तो वो रिपेल करेंगे, तो ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है ये क्या करेगी? दूर जाएगी इससे। क्लियर है ना बात? चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेट के आसपास का जो रीजन जहाँ पे अपन बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स डिटेक्ट कर पाए उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग ए मैग्नेटिक कंपास। तो अगर आप कोई कंपास इस मैग्नेटिक फील्ड में लेके आओगे तो ये कंपास भी क्या है? इसकी जो निडल है वो भी एक मैग्नेट है, तो वो क्या करेगी? वो डिफ्लेक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि वहां फोर्स लगेगा। दूसरी जो मैग्नेट रखी हुई है उसकी वजह से कंपास की निडल पे फोर्स लगेगा। द एरिया अराउंड ए मैग्नेट दैट हैज ए मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो वही अपन ने बोला कि जो मैग्नेट के आसपास का एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है उसी रीजन को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अपन ने अभी अभी देखा था मैग्नेटिक फील्ड, अब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ अराउंड ए मैग्नेट अलोंग विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास नीडल टेंड्स टू मूव। ये क्या कहना चाह रहा है उसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो एक अपने पास में बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ है और ये अपना साउथ है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपास को रखता हूँ तो इसकी जो निडल है वो इस तरीके से पॉइंट करेगी क्योंकि इसके जो निडल की जो टिप है ये वाली, ये बेसिकली क्या है? नॉर्थ पोल है इसका और ये जो है साउथ पोल। तो अपोजिट या फिर अनलाइक जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जिधर ही ये इसका जो पॉइंट कर रही है निडल उधर एक पॉइंट लगा लो, फिर यहाँ पे एक कंपास रखो। तो यहाँ पे जब कंपास रखोगे तो जो इसकी जो निडल है वो इस तरीके से पॉइंट करेगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं, फिर अपन कंपास को यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो जो निडल है वो इस तरीके से पॉइंट करेगी। तो क्या होगा जब इन पॉइंट्स को अपन ज्वाइन करेंगे ना तो ये इस तरीके से अपने पास में एक कर्व बनेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कंपास को रखता हूँ तो ये साउथ पोल है भाई इस मैग्नेट का, तो जो रखी हुई है। तो क्या होगा जो अपन ने कंपास रखा है उसकी जो निडल होगी, उसकी जो टिप है वो किधर पॉइंट करेगी? वो इसके साउथ पोल की तरफ। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा अपना वो यहाँ पे होगा।
तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। क्लियर है ना ये बात? चलिए, अब इसी तरीके से अपन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे कंपास रख रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कंपास की निडल एक बार तो कह रहा हूँ इस तरीके से पॉइंट कर रही है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तभी तो अपन ये लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, ज्वाइन करेंगे तब, है ना। और दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो निडल है, ये इधर भी पॉइंट कर रही है ना। ये बेसिकली यहाँ पे जब कंपास रखा, तो यहाँ पे एक पॉइंट अपन ने ड्रॉ किया और यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस पॉइंट पे कंपास रखा तो उसकी निडल दो डायरेक्शन को बताएगी। तो कभी एक निडल दो डायरेक्शन बता सकती है क्या? नहीं, वो एक ही तो डायरेक्शन बताएगी। इसलिए क्या होता है कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती, ठीक है। अब एक चीज और समझना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है ना, वो मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होता है, ठीक है। ओके। दूसरा ध्यान रखना है, जो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये क्लोज्ड कर्व होती हैं। मतलब मैग्नेट के अंदर जो है वहां भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। और अगर मैं बाहर की बात करता हूं तो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ से साउथ। वहीं अगर मैं अंदर बात करूं तो वो होगा साउथ से नॉर्थ। क्लियर है ना बात? ओके। नेक्स्ट बोल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फाइलिंग्स अराउंड ए मैग्नेट। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाई मूविंग ए मैग्नेटिक कंपास अराउंड ए मैग्नेट। तो मैग्नेटिक कंपास वाली बात तो अपन ने देख ली। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फाइलिंग्स अराउंड ए मैग्नेट। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे नीचे अपन ने एक डायग्राम लिया है, तो यहाँ पे अपन ने एक कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड के ऊपर अपन ने एक मैग्नेट रखी और उसके चारों तरफ अपन ने क्या किया, कार्डबोर्ड पे आयरन फाइलिंग्स को अपन ने स्प्रेड कर दिया, है ना। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे ये जो कार्डबोर्ड है इसको अपन ने धीरे धीरे टैप किया, है ना। धीरे धीरे अपन ने टैप किया इस तरीके से। तो टैप करोगे तो ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लेंगी। तो वहां पे अगर आप उस पैटर्न को देखोगे ध्यान से तो समझ में आएगा कि ये जो पैटर्न है, ये किसका पैटर्न है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ही पैटर्न है। तो यहाँ ये किसको इंडिकेट कर रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रही है, जिस तरीके से अपने आप को अरेंज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज एट नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। ये अपन ने देख लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आउटसाइड द मैग्नेट, उनका डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड मैग्नेट अपने को पता है कि उसका डायरेक्शन जो होता है वो साउथ से नॉर्थ में होता है। Thus the magnetic field lines are closed curves. Inside the magnet, magnetic field lines are parallel. अब ये बात जो है इम्पोर्टेंट बात है भाई। क्या मतलब है? तो एक चीज समझो, मैं बोलता हूँ कि लेट से यहाँ अपने पास में एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज्ड लूप होती है अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इस तरीके से। पर अंदर ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल होने का मतलब ये है कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, मैग्नेट के अंदर, वो यूनिफॉर्म होगी। मतलब मैं यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक यूनिट एरिया का सर्कल लेता हूँ। लेट से ये अपना यूनिट एरिया का सर्कल है और एक यहाँ पे यूनिट एरिया का सर्कल ले रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो सर्कल है नीचे वाला, इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? चार। वहीं पे ऊपर वाले को देखूं तो वहां पे एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है भाई कि आउटसाइड द मैग्नेट अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाओगे वैसे वैसे वो दूर होती चली जाती है। अगली जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी ना, वो और दूर होगी। और जो पोल होता है उसके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डेंस होती हैं। अब ये डेंस होने का मतलब ये है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम क्लोज हैं वहां पे मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। बजाय जहाँ पे दूर है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। अब अपन ने बात की कि इनसाइड द मैग्नेट ये लाइंस पैरेलल होती है। तो यहाँ पे मैं कोई भी दो सर्कल बनाऊं इक्वल एरिया के, तो उसमें से उतनी ही लाइन पास होंगी जितनी कि दूसरे में हो रही है। इसका मतलब वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इनसाइड द मैग्नेट, वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। क्लियर है बात? चलिए,
नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स। पोल्स पे जो होती हैं वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्लोजर होती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये अपन अभी देख चुके हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपने पास में 2024 में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? तो अभी अभी अपन ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल हैज टू पॉइंट टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है। नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ ए डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब अपन ने बात की कि जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, अपन ने बोला था कि मैग्नेट के अंदर जो होती है ना वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल होती है। अब इस क्वेश्चन में अपने से वही पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले अपन वर्ड्स में बता देंगे कि टू रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू ड्रॉ पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, उसके बाद अपन ड्रॉ कर देंगे उसको। तो ड्रॉ किस तरीके से करेंगे, सिंपली अपन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको इस तरीके से दिखा देंगे। क्लियर है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट। चलिए, बाय बाय।